लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज हमारी परेशानियां, आज हमारे दरवाजों पर मुसीबतों का दस्तक देना, आज तूफान बदतमीजी, आज हमें जिल्लत और रुसवाई के अमी गार के अंदर डालने के मंसूबे, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इसमें यह न समझा जाए कि गैरों की मंसूबा साजी है, कहीं हमारे गुनाहों का भी दखल है, कहीं हमारे पाप का भी दखल है। लेकिन अभी गरगरा, अभी तक हमारे हलक के नीचे रूह अटकी नहीं है। अभी सूरज जो है वो मशरिक की बजाय मगरिब से तुलू नहीं हुआ है। इसलिए सच्चे दिल से तौबा कर लो और मेरे मौला की बारगाह के अंदर, मेरे मौला की बारगाह में जब कोई सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह ताला उसके ज़मीर का बोझ हल्का कर देता है। आप जानते हैं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुनाहों की वजह से ज़मीर बोझल हो जाता है, गुनाहों की वजह से ज़मीर पर बोझ रहता है, गुनाहों की वजह से तबीयत के अंदर बड़ी अजीब बेकरारी होती है। लेकिन जैसे ही आंसू बहते हैं, जैसे ही गुनाहों को याद करके इंसान अपनी आंखों से आंसू बहाता है, ज़मीर का संग धुल जाता है, तबीयत हल्की हो जाती है, बेकरारी दूर हो जाती है। बल्कि मैं आपको बताऊं, उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मेरे आका से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा बंदा भी है जिससे कब्र में सवाल जवाब न हो, महशर के सवालात तो जवाबात से महफूज हो जाए? मेरे आका ने फरमाया, हाँ आयशा, वो एक बंदा जो अपने गुनाह को याद करके रोए, अल्लाह उसे कब्र के सवाल से महफूज रखेगा। आप जरा सोचो, अपने गुनाहों को याद करके रहो, अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह की बारगाह में गिरफ्तारी करो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ही के हवाले से, हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम के हवाले से, अल्लाह अकबर, हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह गली के एक किनारे पर खड़े होकर के रो रहे थे, काफी आंसू बहा रहे थे। एक बुजुर्ग दूर से मुशाहिदा कर रहे थे कि इस जगह पर खड़े होकर ये नौजवान रो रहा है। काफी देर तक देखते रहे, फिर ख्याल आया शायद इसकी कोई चीज गुम गई होगी, इसकी वजह से ये रो रहा है, या कोई रिश्तेदार गुम गया होगा, इसलिए इस जगह पर खड़े होकर के रो रहा है। लेकिन काफी देर तक जब वो बंदा वहां से हरकत नहीं करता और जुम्बिश उसको नहीं होती, तो हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम करीब पहुंचे और इरशाद फरमाते हैं, नौजवान क्यों रो रहा है, क्या वजह है रोने की? अर्ज करते, हुजूर मैं क्या बताऊं, यही वो जगह है जहां मुझसे एक बार गुनाह हुआ था, और मैं जब आज यहां पहुंचा हूं तो मुझे वो गुनाह याद आ गया। कल बरोज़े क़यामत अगर जमीन का ये चप्पा मेरे खिलाफ गवाही देगा तो मैं अपने मौला की बारगाह में क्या जवाब दूंगा? इस तसव्वुर ने मुझे रुला दिया है, मैं रो रहा हूँ, बेचैन हूँ। पता ये चला मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुनाह को याद करके मुस्कुराना नहीं चाहिए। वो कितनी अच्छी जिंदगी थी, वो जवानी कितनी अच्छी थी जिसमें ऐश मौज करते थे, यूनिवर्सिटी की लाइफ, कॉलेज की लाइफ। नहीं नहीं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुनाह जब भी याद करो, अल्लाह की बारगाह में पेशी को भी याद करो और उस करीम की बारगाह से उम्मीद रखो कि परवरदिगार जल्ल जलालहू अपने हबीब के सदक़े में सच्ची तौबा करने वाले की तौबा को कबूल फरमाता है। तो जहां सजदे के जरिए विलायत मिलती है, रोजे के जरिए विलायत मिलती है, तिलावत के जरिए विलायत मिलती है, हज के जरिए विलायत मिलती है, माँ बाप की दुआ के जरिए विलायत मिलती है, इसी तरीके से अगर कोई सच्चे दिल से तौबा कर ले तो मेरा मौला अपने दोस्तों में उसे शामिल फरमा लेता है और उसे विलायत अता फरमाता है। अल्लाह वालों का आलम तो ये है कि वो नेकी करके भी अल्लाह से रोते। हम गौसे पाक की याद बनाते हैं, बारगाहे गौसियत माब में खराज अकीदत पेश करते हैं। वो गौसे पाक जो शिकम मादर से वली बन करके जलवा कर हुए, वो गौसे पाक जो शिकम मादर से 17 पारे के हाफिज पैदा हुए, वो गौसे पाक जो 40 साल तक इशा के वुजू से जिन्होंने फज्र की नमाज अदा फरमाई, वो गौसे पाक जिनकी माँ भी वलिया, जिनके वालिद भी वली, जिनके नाना भी वली, पूरा खानदान वलियों का खानदान नजर आता है। आप अंदाजा लगाएं, उसके बावजूद मेरे गौसे पाक
काबतुल्लाह शरीफ के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो अपना सर काबे के दरवाजे पर रख करके कहते हैं, ए अल्लाह अब्दुल कादिर के गुनाहों को माफ फरमा दे। अगर अब्दुल कादिर के गुनाह माफी के काबिल न हो तो कल बरोज़े क़यामत तेरे नेक बंदों के सामने नाबीना उठाना, ताकि उनको देखकर मैं शर्मिंदा न हो जाऊं। अल्लाह अल्लाह, आप अंदाजा लगाएं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस गौसे पाक का दामन हम नहीं छोड़ेंगे ये दावा हम करते हैं। जरा उस गौसे पाक की जिंदगी का जायजा तो लो। वो नेकी करके रोते थे, हम गुनाह करके कह लगाते हैं। वो नेकी करके अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते, और आज का मुसलमान गुनाहों के दलदल में डूब करके भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में तौबा के लिए तैयार नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सच्ची तौबा कर लो। आप मुझे बताओ, रातें तो रोज आती हैं, हर रात आपकी हमारी सबकी गुजर जाती है। कोई रात गुजरती है तो किसी की टीवी देखने में, किसी की रात गुजरती है गपशप के अंदर, किसी की रात गुजरती है कह के अंदर, किसी की रात गुजरती है मौज मस्ती के अंदर। मुझे बताओ, जिंदगी में कोई ऐसी रात भी आपकी और हमारी आई है जिसमें सारी दुनिया सो रही हो और हम मुसल्ला बिछाकर 2 रकात पढ़कर सलातुत तौबा अपने रब की बारगाह में रो रो कर अपने मुसल्ले को आंसुओं से तर किए हों? कभी ऐसी रात शायद किसी की आई हो। अगर नहीं आई तो एक रात ऐसी भी अपने लिए बनाओ जिस रात में सब सो रहे हों और मुसल्ला बिछाकर आज तक किए हुए गुनाहों से अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लो। याद रखो ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सच्ची तौबा का इम्तिहान होता है। सच्ची तौबा करने वाले का इम्तिहान होता है। जैसे ही तौबा करके वो सीधे रास्ते पर आता है तो पहला इम्तिहान ये होता है कि दुनिया उसे ताना देती है, अरे कब से सुधर गया, अच्छा तू नमाजी बन चुका है, अच्छा कब से बन चुका, अब देखते हैं कितने दिन तक नमाज पर कायम रहता है, माशाल्लाह दाढ़ी तूने रख ली, देखते हैं कब तक तू कायम रहता है, अच्छा तू तहज्जुद गुजार बन गया, देखते हैं कितनी रातें तू पढ़ता है। इम्तिहान शुरू हो गया। शैतान वर्गलाएगा, शैतान मिसगाइड करेगा, शैतान तुम्हें वर्गलाने की कोशिश करेगा। बस समझ लेना, एक बार अपने रब से रिश्ता जोड़ लिए हो, अब तोड़ने की कोशिश मत करना। अब अगर कोई बंदा अपनी तौबा पर कायम रहता है, सारी दुनिया मिलकर के उसे शिकस्त देना चाहे वो नहीं दे सकती, इसलिए कि तौबा करने वाले के कामयाबी की बशारत मेरे करीम ने खुद अता फरमाई। तो आज मुझे आपको ये पैगाम देना है कि हम सब का वजूद इतना बोझल हो गया, बड़ी मादरत के साथ, कि अब तो नमाज भी बोझ बन गई। अब खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ने की तबीयत नहीं चाहती। जो तो नमाज पढ़ करके ऐसा लगता है जैसे बोझ उतार रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं, घंटों कहीं खड़ा रहना हो, घंटों कहीं जो है गपशप करना हो तो हमको कोई तकलीफ नहीं होती, कहीं और बैठना हो तो कोई तकलीफ नहीं होती। अल्लाह के घर में दिल क्यों नहीं लगता? कुरान मुकद्दस की तिलावत में दिल क्यों नहीं लगता? रुकू और सुजूद के अंदर दिल क्यों नहीं लगता? क़याम में दिल क्यों नहीं लगता? वजह सबसे बड़ी यह है कि गुनाहों ने हमारे हाथ पैर और सर के अंदर जंजीरें डाल दी हैं, जिसकी वजह से ये सब हमें बोझल महसूस होता है। अल्लाह वालों की शान तो ये थी, पूरी पूरी रात क़याम के अंदर गुजर जाती थी और पता भी नहीं होता था। तो इस बोझ को अगर उतारना है, इन जंजीरों को अगर तोड़ना है, तो बस उसका एक ही रास्ता है और वो है सच्चे दिल से तौबा कर लो। अगर कोई सच्चे दिल से तौबा कर ले तो मेरे करीम की शान ये है कि वो सिर्फ माफ नहीं फरमाता, बल्कि वो फरमाता है तौबा करने वाले, दुनिया तुझसे नफरत भले करे लेकिन मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। और जब खुदा किसी से मोहब्बत करे तो आप अंदाजा लगाएं
उस बंदे का मकाम कितना बुलंद व बाला और उसकी किस्मत कितनी उरूज पर होगी। तो आज के इज्तिमा में मुझे आपको यही पैगाम देना है, अल्लाह न करे, सद बार न करे, अगर जिंदगी गुनाहों में आज तक गुजरी हो तो अब सच्चे दिल से तौबा कर लो। मुसीबतें भी छटेंगी, तकलीफें भी दूर होंगी और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रहमतों की बारिशें भी नाजिल होंगी। और सबसे बड़ी चीज, दिल को अल्लाह सुकून की दौलत से माला माल फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक नसीब फरमाए।